वो कलेश विकार। कहे बालाजी महाराज, कलेश को दुख को दूर करने वाली मूर्ति हम आपको याद करते हैं। कह कोई भी कार्य सिद्ध होगा तो तेरे नाम को जागरण लगाऊंगा, सवामणि कराऊंगा, लड़को होगा तो दर्शोठन कराऊंगा, और साला सर जागे जुडलो चढ़ाऊंगा, ब्याह शादी होगी तो गंठ जोड़ेगी जात देवांगा। हनुमान जी कौन थे? कर्मवीर थे। कह हनुमान जी ने शुभ काम किया इसलिए वो देवता को आए। कह बालाजी महाराज आपका शरीर पवित्र करने वास्ते रामचंद्र जी की सेवा करी। कह महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, आपकी देड़ी ताकत है, आप मैं प्रयोग में ले सकूं। भाई मैं कौन कहूं कि मेरे में ताकत है, आपकी कृपा है तो क्यों कह पाना आपको शरीर पवित्र करना। शरीर जे आपको पवित्र करनी करना है तो आप बटेरा हुआ बांगी सेवा करो, पानी को लोटो जला दे, को चिलम भर दे, और कोई बांगो कैडो कर दे। जब कह बॉडी की शुद्धता हुआ नहीं तो है कोनी, चाहे छठमणी सतमणी छाटी ने पलटो खुआबो करो, कई कोन बनता है बॉडी को लास्ट लकड़ा का मायने देके बाड़ा है। शरीर पवित्र कहीं करना हो तो दूसरा की सेवा करो। तन पवित्र सेवा किए से बहुत अच्छे। ए जी धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन करने से त्रिविधि होत कल्याण। क्या शरीर पवित्र करना हो तो दूसरा की सेवा करो, और धन की शुद्धि करनी हो तो बन अच्छे काम के मायने लगाओ, धर्मार्थ के मायने, बात के मायने चुचक में कटे कोई जल गो आश्रम बना दे। और आजकल जगह जगह गौशाला खुल रही है, पराली को ट्रक गिरा दे। जद कह धन की शुद्धि होती है नहीं तो होती नहीं है। और मन को पवित्र करना हो तो कह भगवान का भजन करो, अलग कोई चारों को नहीं। तन पवित्र सेवा किए से धन पवित्र किए दान, मन पवित्र भजन करने से त्रिविधि होते कल्याण। सलासर के मायने हनुमान जी कोई जामेड़ा को नहीं। मोहन भाई जी क्या बात है? ये बात ठीक करना के सालासर के मायने बालाजी कोई जामेड़ा को नहीं बड़े। मोहनदास जी पंडित जी अंगित बात है। मोहनदास जी पंडित जी आप कह साला सरगा मायने मूर्ति ने पूजाई बालाजी की मूर्ति ने पुजारो पुजावा पुजारा का मायने कह ताकत चाहिए। और गाड़ियन गुआवे सभा, सभा का मायने ताकत चाहिए। चाहे कितना बड़ो गाड़ी हो जाए, सभा नहीं चाहे तो मैंने नीचे गिर ले झट जप दई। और जो कम गाड़ी हो ना तो सभा चाहे नहीं तो मैंने ऊंचो चढ़ा सके। गाड़ी की सिर मोड़ सभाई हो साला सरगाए मायने बालाजी ने कुण पुजाया मोहनदास जी पंडित जी कह असोटो गांव, असोटा गांव गए मायने एक घंटियालो जात को चौधरी हो 10-10 15-15 ओम भाई जी मैं हो गयो आंगन। और चौधरी कह हल लेके खेत का मायने चले गए, जानो बड़ा किसान के बेटे तो अली हो यहाँ बाद का मायने जागे चौधरी साहब कह हल जोड़ दियो पन्ना भाई जी। एकदम टिब्बा की धरती, कोई दगड़ बाटो नहीं है, खैंड नहीं है। कह बालाजी की मूर्ति में कुछ पता नड़ी। चौधरी साहब मन में सोची कि एकदम टिब्बा की धरती कुछ पता केड़ी है। हल थाम गए और कह खोद के देखे तो कह अच्छी सुंदर मकराने की मूर्ति, ध्यान बनी को नहीं क्या चीज की मूर्ति है। हल छोड़ दी और वह मूर्ति के कन्न बैठ गयो कह तो आ कोई देवता की मूर्ति। 10-11 बज गई तम कह चौधरी की छाक ले गया।
चौधरी कहने लगी, चौधरी ने कहे देवता हल छोड़ के बैठा क्या हो के बाद बातन लेट होगी। बोले क्या लेट होगी, अब मूर्ति देख कितनी सुंदर है। अब कह भगवान की कृपा शु जगह दिन मदन भाई जी मंगलवार को दिन, मंगलवार ने कहा थोड़ो बहुत वो चौधरी भी मान्या कर तो बालाजी ने। अरे इन्हें केड़ में हो रहा है, लेल्डा आवाज कम करो। कह मंगलवार ने वो चौधरी भी मान्या कर तो बालाजी ने। अब कह चौधरी के ओटने के ऊपर अरे बालाजी का चित्र मंड्या। चौधरी कहने लगी कह हे देवता तो बालाजी की मूर्ति है। चौधरी बोले तो तू चूरमो चूर के लाई है, वो पहली बालाजी के चढ़ा पर जी मंगा पा। बोलो बजरंग बली की जय हो। अब कह बैठू चौधरी साहब चाला कटे गांव के ठाकर कर कह पहली ऐलान करना पड़तो। मोदी जी सरकार ने मुखिया ने कोई भी चीज निकलती तो जाके समाचार करना पड़ता। कह मेरे फलानी जगह फलानी चीज निकली है, कानून आज भी आई है लेकिन पड़ोसी नहीं पता कौन पड़े कोई झट जब तक रहे। चौधरी साहब जाकर के और ठाकर को समाचार किया कह मेरे फलाने खेत गए मैंने फलाने देवता की मूर्ति निकली है। और रात्रि के समय असोटे गांव का ठाकर ने भी दरसा होया बालाजी का कह मैं अठे तेरी रोई का मायने प्रगट हूं और तू मन साला सर भेज दी गठे ना राखी। ठाकर साहब कहे ठीक है। बड़ा आदर सत्कार से ठाकर साहब गांव के बीच के मायने आगे और मानसान भेड़ा कर जी आप जागरण सुनने वास्ते भेड़ा हो रहा। कह भाईडो आ बात है आ मूर्ति अठे नहीं रहे। गांव का बोले अपनी रोएगा मैंने मूर्ति निकलेड़ी है और नक का जान को जाठे स्थान देंगे। अब गांव का एक लो ठाकर करेगी। 5-4 समझदार आदमी एक ना के ले गए और बंग कन्नंग मैंने बात करी के भाईडो बात है आ मूर्ति अठे नहीं रहे इसके। बोला तो करा के गांव का माने को नहीं तो क्या आपने एक काम करो बलदा गाड़ी ले आओ, बलदा गाड़ी ले आओ अरे मूर्ति बंग ऊपर फिट करो। और बलदांगा कोई चालक नहीं होना चाहिए, आ नारा की रात छोड़ दो ढीली जड़े भी है बलद जागे रुक जा बड़े मूर्ति स्थान दो कौन जो बात थारे मंजूर है। बोले आ बात हमारे मंजूर है तो कह सजनो बैठू बलदा गाड़ी चले कोई चालक नहीं है। जाकर के सालासर का मायने मालाजी का मंदिर है आज अठे कह पहली ठाटो दोरो वे दोरे का मायने जाके बलदा पकड़ो पतिया। बोलो मुर तो क्या मानोगा। बोले हाँ आज से ये हनुमान दौरा बचेगा। सालासर का ठाकर को नाम हो साहुन सिंह बन भी दरसा होया बालाजी का कह मैं फलानी जगह प्रकट हूं और मूर्ति अठे चाल गया होगी सालासर। 5-4 सत्संग सागे ले गए सामने चले जाई वे मूर्ति गए और ले गए मूर्ति मोहनदास जी पंडित जी संभला दी। बोला ठीक है। अब कह सालासर गए ठाकरे मूर्ति लेकर के और मोहनदास जी पंडित जी संभला दी गए। लो महाराज देवता की पूजा थाने करनी है। पंडित जी कहने लगे हमारे और काम किए पूजा पाठ कोई काम है हमारे। तो कह मोहनदास जी पंडित जी बालाजी की मूर्ति का मैंने मंत्रों द्वारा और प्राण गाल दिया। कह मंत्रा का मैंने प्राण होए अगर प्राण नहीं होए तो हम ब्राह्मण 50,000 रुपया कोई कौन दे कान है हमारे मकाना की प्राण प्रतिष्ठा है। प्राण गाल दे कोई नाम प्राण प्रतिष्ठा है। मंत्रों द्वारा बालाजी की मूर्ति में पंडित जी प्राण गाल दिया और बालाजी प्रकट होया। बोलो क्या चाहते हो। पंडित जी कहने लगा क्या महाराज तेरे नाम से उठे कोई साला सरावे आपको कार्य लेगे बंगो कार्य सिद्ध होना चाहिए और तेरी साला सर का मायने दाम बढ़नी चाहिए। मिनट 2 मिनट तुम्हें मूर्ति का मायने बास करे जतो तेरो प्रगट होना चोखो और मारो मारनो चोखो नहीं कोई मजारी बात नहीं है। कह जद से साला सर का मायने बालाजी की मूर्ति प्रचलित है। जयति जय
जय बजरंग बाला जयति जय जय बजरंग बाला कृपा करो साला करीवाला जयति जय जय बजरंग बाला जयति जय जय बजरंग बाला कृपा करो साला सरवाला प्रथम पद चरण कमल गामी प्रथम पद चरण कमल गामी ज्ञान धरूं अंतर्यामी प्रथम पद चरण कमल गामी प्रथम पद ज्ञान धरूं अंतर्यामी मानसिक पूजन करन स्वामी करण स्वामी कथा कथ नाम गुण सब गुण करूं प्रचार नाम गुण तले सब गुण ध्यान धरूं उर अंतर्यामी मानसिक पूजन करण स्वामी कथा कथ गाऊं थारी आगामी बालाजी का भक्त कहने लगा कहे बालाजी महाराज मैं आपकी आगे की कथा कहनी चाहूं विस्तार पूर्वक मगर मेरा आपकी गतिविधि याद नहीं है मैं पढ़ो लिखो नहीं हूं न मेरे पास घी है न दिया बत्ती है न सिंदूर है बुद्धिहीन हूं मैं आप मेरे को रास्ता सुझाओ ताकि मैं आपकी आगे की कथा कह सकूं विस्तार पूर्वक बालाजी कहने लगा कहे भक्त आप कोई भी कार्य को लेकर के कलम टेक दोगे तो आपकी भगवान अवश्य सुनाई करेंगे चैत्र सुदी पुण्यम का जन्म में चैत्र सुदी पुण्यम का जन्म में अंजनी पवन खुशी मन चैत्र सुदी पुण्यम का जन्म में चैत्र सुदी पुण्यम का जन्म में अंजनी पवन खुशी मन प्रकट भय सुर बांदर वन में प्रकट भय सुर बांदर वन में विदित यश विक्रम त्रिभुवन में आजोद विमल सन मात नजर गई नबी और जोद विमल सन मात के नजर गई नबी और
गए बालाजी महाराज कटे तो हाथ गए मैंने खड़ताल ले गए समाधि लगा के बैठ गया खड़ताल ले गए भगवान का भजन शुरू करना कर दिया अरे कटे समाधि लगा के बैठ गया कह भगवान का भजन करते करते बालाजी का अरे कह एक जन्म गुम हो जाता है पुनर्जन्म हो रहा है बालाजी का एक समय भगवान शंकर समाधि लगाया बैठा और विष्णु भगवान मौनी रूप धार गए शिव जी के सारे की टिप्पण आ गया वह टाइम का शिव जी की समाधि खुली विष्णु भगवान का मौनी रूप देख करके शिव जी गेल अरे भगवान विष्णु आ गए जाने कोई फागण के महीना मेरी बनिया फिरे विष्णु भगवान ने विचार किया कि शिव जी तो मोहित हो गया अब कह भगवान आपका असली रूप दिखाया अब कह शिव जी को वो सूरवीर नसो वो शरण नहीं उतर गयो के मन में सोची आपा तो भ्रम में मार खा गया अलीला तोर अब कह पहाड़ा में मैंने बाजो डेन कटे जटे अंजना रे भगवान शंकर को देख करके अंजना आपका पति ने केसरी ने कहने लगी कि हे पतिदेव भगवान शिव प्रकट हो गया शिव जी कहने लगे अंजना कह किसी शिव जी प्रकट हो गया तू मेरे कन्ना तेरे को गुरु मंत्र देऊं कान द्वारा कह भगवान शिव प्रवेश हो गया दूसरे जन्म में मैंने हनुमान जी को उठावा आंकड़ो ये हनुमान जी नहीं है साक्षात शंकर है ये कह चैत्र सुदी पुण्यम को जन्मे अंजनी पवन खुशी मन में प्रकट भये सुर बांदर वन में विदित यश विक्रम त्रिभुवन में दूध पिमत स्तन मात के नजर गई नब और तज जननी के गोद पहुंच गया उदिया चल पर भोर अरुण फल लख रिपु मुख डाला कृपा करो साला सरे वाला अब कह बालाजी महाराज अंजना की गोद के मायने आपकी माँ को दूध पीवे बे टाइम के सूर्य के ऊपर राव जी को अटैक करने लग रहे और बालाजी की नजर पड़ी पहले जन्म गए मायने कह सूर्य भगवान बालाजी ये गुरु थे गुरु माता पिता एक समान हो गुरु का अपमान सहन नहीं हुआ हनुमान जी से मन में सोची के तेरे गुरु के ऊपर अटैक करने लग रहे राव जी को अब आपकी माँ को अंजना को बोबो तो दियो छोड़ अरे रफा मांगी दूध वापिस आना चालू हो गया हनुमान जी के अंजना की गोद से निकले जाने कोई रॉकेट निकली है सर सर स्पीड पाटे राव को खींचना शुरू किया और सूर्य को प्रकट कर दिया हनुमान जी राव से कहने लगा कि आजा तो तन में छोटू बख्शीश नाम दूं आइंदा मेरे गुरु का सागर जो इसी हरकत करी है तो नरस्त देव की भ्रष्ट पूजा होगी सोच लेना और इन्हें इंद्र भगवान मन में सोची का वो बांदरो तो बड़ो पराक्रमी है अरे जे बैठोंगे पर वज्र को प्रहार कर अब देवता लोग अप्सरी का मैंने बतलाया कि वो इंद्र है वो मन का विश्वास होवे और हनुमान जी है वो वज्र को अरे इंद्र को वज्र करते जागो इंद्र ने वज्र का प्रहार कर दिया हनुमान जी के ऊपर इंद्र को वज्र है जिसको हनुमान जी की ठोडी के ऊपर आगे टिके इंद्र का वज्र से हनुमान जी की ठोडी है बट टेढ़ी हड्डी है कोई जन्मनी को नहीं अब पवन देवता नाराज 49 जाति की हवाई बा बंद होगी हवा बंद हो बाद का महीना मिनट कौन सी इसका कई बार गर्मियों में मैंने 5-10 मिनट बिजली जाए बना भाई जी जो कोई तो गत्तो लेके लागे और कोई कपड़ो लेके लागे और कपड़ा फाड़न तैयार हो जाएगा मरिया गए तिमर भू मंडल में छाया तिमर भू मंडल में छाया चिमुक पर इंद्र वज्र पायो तिमर भू मंडल में छाया तिमर भू मंडल में छाया चिमुक पर इंद्र वज्र पायो तभी से बजरंगी कहलाया तभी से बजरंगी कहलाया द्वंद हनुमान नाम पाया उस अवसर पर रुक गए पवन सभी उनका
उस अवसर पर रुक गए पवन से भी उनका उधर हो गया अंधकार युग रुक्यो विश्व को श्वास है ब्रह्मांडिक बेहाला बहे ब्रह्मांडिक बेहाला बहे ब्रह्मांडिक बेहाला कृपा करो साला सरभाला जयति जय जय बजरंग बाला जयति जय जय बजरंग बाला कृपा करो साला सरभाला साला सरभाला साला सरभाला कृपा करो साला सरभाला जयति जय जय बजरंग बाला जयति जय जय बजरंग बाला कृपा करो साला सरभाला जयति जय तिमर भूमंडल में छायो तिमर नाम है अंधेरे को तिमर भूमंडल में छायो चिपुक पर इंद्र वज्र पायो कह तभी से बजरंगी कहलायो द्वंग हनुमान नाम पायो उस अवसर पर रुक गए पवन सभी 49 उधर हो गया अंधकार उत रुक्यो विश्व को श्वास बहे ब्रह्मादिक बेहाला कृपा करो साला सरे वाला 49 जाति की हवाई बा बंद होगी अब क्या सब देवी देवता इकट्ठा होकर के और पवन देवता के पास पहुंचे क्या महाराज आवाज छोड़ो पवन देवता कहने लगा रहा बड़ी शर्म की बात है और एक छोटो सो बालक हो अरे ऊपर थाने बजर को प्रहार करना पड़ो ईशो के पूरो कर दियो तारो देवता लोग हाथ जोड़ा पवन देवता का महाराज गलती तो करिए इंद्र अरे बदलेगा मैंने मैं मंगा माफी माने दो माफी अरे मैं वरदान दिया कह कि मारम ताकत है बा ए बच्चे के मायने आ जा मारी ताकत है बालक ने देना आ गया अरे आवाज छोड़ो थे अब कह कई जन मांगे हनुमान जी की भक्ति करेड़ी भगवान की अरे बात देवता की ताकत देड़ी फिर वो छोटा काम क्यों करे देव सबे आए उन आगे देव सब आए उन आगे सकल मिल विनय करन लागे देव सब आए उन आगे देव सब आए उन आगे सकल मिल विनय करन लागे पवन को भी लाए सागे पवन को भी लाए सागे क्रोध सब पवन तन भागे सभी देवता वर दिया सभी देवता वर दिया अर्ज करी करी जोड़ एदी सुन के सबकी अर्ज करत सुन के सबकी अर्ज करत कभी दिया रवि को छोड़े हो गया जग में उजियाला हो गया जग में उजियाला हो गया जग में उजियाला कृपा करो साला सरवाला जयति जय जय बजरंग बाला जयति जय जय बजरंग बाला कृपा करो साला सरवाला जयति जय जय बजरंग बाला जयति जय जय बजरंग बाला कृपा करो साला सरवाला जयति जय जय बजरंग बाला सब आए उन आगे सकल मिल विनय करने लगे पवन देवता के पास जाकर के प्रार्थना करी देवता लोग कहे महाराज आवाज छोड़ो
देव सब आए उन आगे सकल मिल विनय करने लागे। पवन को भी लाए सागे, क्रोध पवन तन सब भागे। का सभी देवता वर दिया, अर्ज करी कर जोड़, सुन के सबकी अर्ज गरज, कपि दिया रवि को छोड़। हो गया जग में उजियाला, कृपा करो साला सरे वाला। रहे सुग्रीव पास दाई, रहे सुग्रीव पास दाई, ओ वन में याद जाए। रहे सुग्रीव पास दाए, रहे सुग्रीव पास दाए, ओ वन में याद बुराए। हरीरा वन सीता माई, हरीरा वन सीता माई, विकल फिर के दोनों भाई। विप्र रूप राम को कहा आप सब हाल, विप्र रूप राम को कहा आप सब हाल। बाली सुग्रीव पंपापुर का राजा वह बड़ा बलवान मदन भाई जी। बाली बडोर सुग्रीव छोटो। एक समय का बाली ने एक राक्षस का वध किया। राक्षस आ गया, राक्षस गए पीछे बाली और बाली गए पीछे सुग्रीव। वो राक्षस जागे कहे एक पहाड़ की गुफा का मैंने बढ़ गया। अरे भाई गुफा का मैंने बाली बढ़ गया, वह राक्षस के पीछे। सुग्रीव ने कहो बाली कहे भाई जब तक मैं गुफा से वापिस नहीं आऊं तब तक तेरे को यहीं रुके रहना, जाना नहीं है। बोला ठीक है। अब कह सुग्रीव आ गए, बैठो बैठो ठीक है गुफा गए। बाली तो वह गुफा से आयो को नहीं पा रहे। अरे कह वह गुफा से खून की धार आई। सुग्रीव ने विचार किया कि अपने भाई ने खत्म कर दियो बाली, वो राक्षस है। नहीं तो इतनी देर है गुफा का मायने रह को नहीं। इन्हें बिनु देख के ठाडो सो पत्थर अर वह गुफा का आगे लगा दियो। अर पंपापुर में आगे समाचार कर दियो का बात बनी है। पंपापुर का बोला राजा बनाओ, सुग्रीव ने बनाओ। सुग्रीव कहे और डिक लो। अब कहे मिन्नो हो गयो। मिन्नो और कहे सुग्रीव ने पंपापुर को राजा बना दियो। सवा महीने बाद का मैंने बाली को गुफा से निकल गया। अरे इन्हें सुग्रीव को राजा बने बैठे हुए मुकुट लगाया। सुग्रीव का मुकुट देखता ही अरे कह बाली ने रीसी सियाई जानी कोई रंगे ने चिरमी दिखा दिए। मन में सोची गो तो तेरा आगे पत्थर राजा बनने वास्ते लगा गया। दुर्भावना होगी। अब कह बाली में सुग्रीव का मुकुट माकट सब उछाल दिया। मारा पीटी करी सुग्रीव ने, बेंगा हक छीन लिया, बंगी औरत राख ली। और बुढ़ा बुढ़ा बांद्रा बेंगा सागा कर दिया सुग्रीव ने। कह जाता रोट उठे जामवंत नल नील ए सुग्रीव के सागे और हनुमान जी भी सागे। जामवंत जी बरगा कहने लगा रो तेरो भाई को नहीं है, कोई ठाडो शत्रु है। अरे तू माने इसी जगह बता जटे तेरी रक्षा उसके पटे ले चला तने अटे तेरी पेशान कौन दे।
सुग्रीव कहने लगे कह ऋषि मुख पहाड़ है, बटे मैं रह सकूं, बटे मेरी रक्षा उसके कारण कह बटे भी मेरे भाई एक राक्षस का वध किया, और बेटा एक ऋषि समाधि लगाया बैठे हो भगवान का भजन करो, मतंग ऋषि हो, एक राक्षस को चीर करके बाली का एक फांक दिखना दे बकीर एक उतरा देंगे। अरे ऋषि राक्षस का खून का छांटा वह ऋषि का लग गया। वो ऋषि कहे मेरे भाई ने श्राप दे दियो बाली, कहे हे बाली जिक्के दिन तुम्हें पर्वत के ऊपर आओगे वह दिन तू खत्म हो जाओ। अरे मैं मेरा भगवान का भजन करो, मैं चलो के बुरो करो, आज कटे सूरवीरता न के दिखा लिया तो बटे मैं रह सकूं, बटे मेरी रक्षा हो सके, बटे बाली नहीं आ सके, मेरे भाई को श्राप है बाली। तो ऋषि मुख पहाड़ के ऊपर ले जाए सुग्रीव ने, और इन्हें सीता का हरण रामचंद्र जी लक्ष्मण जी जंगल के अंदर घूम रहे हैं, नरलीला दिखा रहे हैं। कहे हे राक्षसों मेरी सीता ने देखी है, हे पक्षियों मेरी सीता ने देखी है, देखो सज्जनों नरलीला हो तो ऐसी हो। और सुग्रीव का फड़को कह पो मेरी आप तो अठे को नियास गए, बाकी दूसरा ने भेज गया अपन मरवास कहो। हनुमान जी का इशारा कराया कि हे हनुमान आप पता करो ये बनवासी भेज गया मैंने कौन है, दो पता करो आपको। हनुमान जी कहने लगा कि महाराज मैं बनवा बताऊं निर्णय सिंधु कौन है ये बनवासी भेष में, अरे मैं आपको इशारा कर दूंगा, अगर बाली के भेजे हुए हैं तो आप इस कंतरा को छोड़ देना। बट हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धार करके और रामचंद्र जी के पास आए जंगल के अंदर। हनुमान जी ने विचार किया कह तो ब्रह्मा है, कह विष्णु है, कह महेश है, पगलिया पकड़ लिया तो क्या फर्क पड़े है, परीक्षा भी हो जाएगी कह बनवासी भेज के मैंने कौन है। तो कह सज्जनों हनुमान जी रामचंद्र जी के चरण स्पर्श करने लगे बैठे, रामचंद्र जी आपका पैर वापस खींच लिया। लक्ष्मण का इशारा किया कि हे लक्ष्मण ये तो ब्राह्मण है। रामचंद्र जी कहने लगा कि हे महाराज हे विप्र देवता मैं तो कोई अवतारी को नहीं, अरे आप ब्राह्मण होकर के मारा पैर छुओ, ब्राह्मण तो भलो करे करे। हनुमान जी बोला कहो कौन सा दुख है आपके अंदर, आपका दुख प्रकट करो, नहीं तो ऐसी मांगा मैंने घुसन नहीं दूंगा। लक्ष्मण ने कहो रामचंद्र जी का कहे लक्ष्मण साची बात बतानी पड़ेगी, नहीं तो ब्राह्मण पड़े कल दो अटे लटापन को कर सके आपनो। रामचंद्र जी कहने लगा कहे विप्र देवता एक राजा के घर में जन्म लिया है, कोई अवतारी को नहीं, अगर अवतारी होता तो वहां झाड़खांगा मैंने हमारा पूर्व पल्ला को निपाटता, पगा में हमारा छाला पड़ लिया कांटा कट रहे। हे विप्र देवता एक राजा के घर में जन्म लिए, राजा दशरथ के लड़के हैं अयोध्या के, मेरा नाम राम है और ये छोटा भाई है इनका नाम है लक्ष्मण। हनुमान जी मन में सोची गए तो सगीतड़ी आपा सोचा की बात तो को नहीं, ब्राह्मण वाला पूर्व पल्ला तो पर फेंका हनुमान जी और रामचंद्र जी के चरणों में पड़ गए हनुमान जी। अब दोनों क्या आख्या रह गया लक्ष्मण और रामचंद्र जी का। लक्ष्मण वो किड़ हुए, हनुमान जी को ऊंचा उठाया, रामचंद्र जी ने गए हृदय लगाया। रामचंद्र जी कहने लगा हनुमान जी कह महाराज रह कटे तू। हनुमान जी बोला रे मत तो जात को बांध रहो थाने को नहीं पिछाड़िया, लेकिन थे ही मैंने जानबूझ के चक्रांग मैंने दे दियो। रामचंद्र जी बोला हे भक्त धैर्य रखो, मैं आपको वचन दिया था क्या पंचवटी के अंदर मैं आपको मिलूंगा, जंगल को नाम पंचवटी है। बोल के चाहे बोले महाराज गलती होगी माफ करो। अब क्या बालाजी महाराज ने रामचंद्र जी कहो गए सीता का हरण हो गया, हम सीता की खोज कर रहे हैं हमारी मदद करो।
हनुमान जी कहने लगा कि थारी तो सीता एक ही हरण हुई है, मेरा एक मित्र है सुग्रीव, बैंगो सो क्यों हरण हो पड़े, बैंगो उद्धार करो थे, पहली मदद थारी बाद में करांगा। तो बैठो कह कंधे के ऊपर चढ़ा गए हनुमान जी रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को ऋषि मुख पहाड़ के ऊपर ले जाए और सुग्रीव से मित्रता करवाए हनुमान जी। सुग्रीव कहने लगा रामचंद्र जी ने कहा महाराज मेरे भाई ने वो मार सके, कह 7 ताड़ का वृक्ष है, बन एक बाण के मैंने बिन दे, वो मेरे भाई ने मार सके। रामचंद्र जी बोला अंत में बिन दूंगा, तो क्या महाराज थे मेरे भाई ने मारी लो। बाण को उठा करके रामचंद्र जी तैयार हुए, बे टाइम कहने लगा कि सुन भाई सुग्रीव, पहले तो आप ये बताओ कि ये 7 ताड़ का वृक्ष है कौन, इनकी जन्म जात बताओ। कह महाराज हमारे एक मधुबन बाग है, बोलो है, साल गए मैंने मेरो भाई बाली एक व्रत करे, जिक्का दिन व्रत है वह दिन में बाग से फल ले गए व्रत खोले। अब कह व्रत दिन फल के ऊपर कह सांप बैठ गए, वह सांप ने मेरे भाई बाली श्राप दे दियो, कह तेरे देही के ऊपर और दरख्ता की गांठ फूट जाओ, वह सांप लगे ऊपर 7 ताड़ का वृक्ष उग रहे, वह सर्प को उद्धार करो जब मैं मानूंगा, कहते मेरो ही उद्धार कर सको। अब फिर केदार लगी बाण को उठा करके रामचंद्र जी, अरे वह 7 ताड़ का वृक्ष बन एक बाण के मैंने और सारा पता न बिन दिया, छेद भेद कर दिया, अरे वो सर्प आयो बारे निकल गए। रामचंद्र जी कहे सर्प देवता आप यहीं रुके रहना, आप शु काम लेना। और इन्हें बाली ने सुग्रीव ने कहो रामचंद्र जी कह बाली को युद्ध के लिए ललकारो। सुग्रीव जी हाथ जोड़ लिया, कहा महाराज नाम रुआओ थे मैंने, अरे वो बरी को नहीं पेशान देगो, बोलो नहीं युद्ध के लिए ललकारो। अब क्या में पेशान दे और तोड़ गिरे हाथ पांसला सुग्रीव का, जगह जगह टाकर घाटी, बड़ी मुश्किल से छुटवा गए सुग्रीव। अरे वापिस कह रामचंद्र जी के कना आया, क्या महाराज थे अच्छी मित्रता निभाई मेरे संगे, जान बूझ गए अरे धोखम देके मन मरवाए थे पापा, मैं था ना पहले कहोगे वो कोनी पेशान दे। रामचंद्र जी बोला रहे भैया थे तो सूरत का दोनों एक साथ, अरे मारू तो कौन से मारू। सुग्रीव कहने लगा कि महाराज थे हमारी सूरती देखी है, गोरी कोई चपड़ास देखी है, बाली के कहना जी की माड़ा है ने बा खंचा सामने लगवाई करंट है, बाली माड़ा मेरी माड़ा मंत्र है, अरे बा माड़ा कटवा के फिर बिड़ाओ मने कितनी दार लागे दाड़ी। कह रात्रि के समय बाली सोन तो बे टाइम, अरे आपकी माड़ा काट के सोन तो जब बे टाइम सर्प ने कहो रामचंद्र जी कहे सर्प देवता आप माड़ा ले जाओ, सुग्रीव वाली बाली ने जो, और बाली ले आगे सुग्रीव ने जो ट्रांसफर कर दिया माड़ा का रातों रात। फिर कहो अब ललकारो युद्ध के लिए, ले फिर केदार लगी कह बाली आप बलवान होई, अरे माड़ा द्वारा सामने की ताकत है, बा बाली का मान आ जाते डबल हो जातो बाली, फिर वो क्यों पेशान देतो, सामने कमजोर हो जातो। बाली को युद्ध के लिए ललकारो, ले गए रामचंद्र जी वृक्ष का ओट, अरे कह बाली का वध किया, पंपापुर में आनंद हुआ और सुग्रीव को पंपापुर का राजा बनाया। बोलो बजरंग बली की जय हो। अब कह सुग्रीव की सेना और सीता की खोज में चले, सुग्रीव की सेना आपका बांद्रा सुग्रीव का चारों दिशा का मैंने भेज दिया, कह जाओ 1 महीने का टाइम है आपके पास, पता कर गया हो 1 महीने के अंदर अंदर। अब कह बांद्रा घूमता फिरे जंगल के मायने, और सारी सेना बार रामा दल के ऊपर रुकी खड़ी है, 400 कोस लागे लंका गए बीच में वो समुद्र और रामा दल के बीच में। इन्हें बांद्रा जी को पतो करे, वह जंगल का मैंने घूमता फिरे, वहां बांद्रा ने कहे संपाति नाम एक जटायु का भाई, वो समाचार दिया कि भाईडो थारा राम न जागे को, कह सीता ने हरगे ले गए रावण आकाश मार्गा, जाओ थारा राम ने समाचार करो। और जटो सीता ने हरी रामचंद्र रावण बटे कह सीता आपकी साड़ी को पल्लो पाड़ गई, और आपके
चेहरे का हार श्रृंगार पूरा बांध के पे गंठड़ी पे जंगल का मैंने फेंकी। कहे कोई भी व्यक्ति को ये टूम छल्ली मिले मेरी, वो मेरे स्वामी को दे देना। बा गहनारी गंठड़ी और लाद की बांध रहा बा गहनारी गंठड़ी ले आगे सुग्रीव ने समाधि का स्नागत मिलिए और मुख जबानी संपाति का समाचार बता दिया सुग्रीव ने। अब कह सुग्रीव रामचंद्र जी आगे कहो कहे बा गंठड़ी दे दी गहनारी और मुख जबानी संपाति का समाचार बता दिया। कह रामचंद्र जी पे गहनाली गंठड़ी ने अरे जगह लगाई चुचकारी बन खोल गए बा गंठड़ी और लक्ष्मण का नहीं करी रामचंद्र जी। कहे लक्ष्मण ये टूम छल्ली देखो तुम्हारी भाभी की है क्या। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ा। कहे भ्राता क्षमा करना, मैं इतना दिन भाभी के कन रहे हो, मैं कभी मेरी भाभी के चेहरे के ऊपर दृष्टि गिरी नहीं। अगर कोई पगा की टूम छल्ली होती जब तो मैं पछाण लेता। हे भ्राता क्षमा करना, मेरे को पता नहीं है कि किसका गहना है ये। रामचंद्र जी कैसे दिनों आत्मा हरी होगी। मन में सोचने लगा कि ये लक्ष्मण है जति और सीता है सती। अरे जति मर्द और सती नार को न्याय मिलते घर घर में। जति मर्द सती नार को न्याय मिलते घर घर में। दया धर्म संतोष सर्व गुण, दया धर्म संतोष सर्व गुण को न्याय मिलते नर नर में। को न्याय मिलते नर नर में। कपूर मिले कोई कोई मृग मिलेगा बिरला, जिसमें कस्तूरी भरपूर मिले वो। जिसमें कस्तूरी भरपूर मिले कोई कोई सर्प मिलेगा बिरला। जिसमें मणि जरूर मिले, सपना होते ना सबका सुंदर नूर मिले वह गुणी पुरुष। सपना होते ना सबका सुंदर नूर मिले। कोई कोई पक्षी ऐसे होते, कोई कोई पक्षी ऐसे होते प्रकाश दिखा दे पर पैर में क्या। धर्म संतोष सर्व गुण को क्या मिलते नर नर में। सती मर्द सती नार को न्याय मिलते हर घर में। दया धर्म संतोष सर्व गुण को न्याय मिलते नर नर जति मर्द सती नार कोन्या मिलते घर घर में। दया धर्म संतोष सर्व गुण कोन्या मिलते नर नर में। कह सर्व गुण संपन्न कोई को नहीं हो, कमी तो क्या कमी हो, कमी क्या कमी हो, कमी जरूर लादा है। ऐसे केड़े सब ना होते कह जिनके बीच कपूर मिले। कपूर केड़े में निकले। कोई कोई मृग मिलेगा बिरला कह जिसमें कस्तूरी भरपूर मिले। कोई कोई सर्प मिलेगा बिरला कह जिसमें मणि जरूर मिले। कोई गुणी पुरुष सब ना होते ना सबका सुंदर रूप मिले। गुणी पुरुष सगला को नहीं है, कोई कोई होवे तो मेरी कह जू। कोई कोई पक्षी ऐसे होते प्रकाश दिखा दे पर में। दया धर्म संतोष सर्व गुण को न्याय मिलते नर नर में। अब क्या समुद्र का किनारे के ऊपर रामादल गए
किनारे रामादल में बटा खड़ा खड़ा समुद्र के किनारे के ऊपर और कह लंका जानो कोई को नहीं करे क्योंकि 400 कोस लागे वो समुद्र रामादल के बीच में और समुद्र के बीच में। कोई तो कहे 100 कोस ले जाऊं, कोई कहे 200 कोस ले जाऊं। अब 400 कोस जानो कोई को नहीं करे। जामुन जी बरगा बैठा बैठा नीचे ने बुद्धि करया ज्ञान जल करया। हाँ जामुन जी कहने लगा हनुमान जी ने हे हनुमान तेरे में इतनी ताकत है कह तुम्हें पृथ्वी ने गेंद की तिरियां घुमा दे तो तेरा कोई मुश्किल काम को नहीं। अरे तू बैठे नीचे ने बुद्धि करया धौर में गादड़ बैठे हुए। अरे हनुमान जी चेतो करो गर्जा बैठे कहने लगा कि महाराज आदेश करो बने कह हनुमान जी चेतो करानो पड़तो जब वो चेतो करतो इतने श्राप हो साधवा में ऋषिया हो क्योंकि बान तंग करतो जब ऋषिया साधवा श्राप दे दियो हनुमान जी कहे हनुमान तेरे में ताकत बहुत है पर तुम्हें ताकत न भूल जाओ। अरे जद तने कोई याद कराओगे ना तेरी ताकत है जद तू फिर घाट गाला हाथ को नहीं। हनुमान जी बोले हुक्म करो क्या आदेश है थे को तो मैं लंका न चख के पूरी न ठले आगे छोड़ दी इतनी मेरे पर मेहर है साकी दड़ी। रामचंद्र जी कहने लगा कि हे हनुमान आप मुद्रिका ले जाओ और लंका जाओ ये मुद्रिका सीता को दे देना और सीता का पता करके आप वापिस आते समय सीता की कोई न कोई शनागत लेकर के फिर वापिस आना रामादल में बिना शनागत जवान बैठा नहीं सभागा मैंने सावरा भाई जी बरगा मान्यता को नहीं देगा केडो पतो करके आवे कि नहीं आवे राजगढ़ जागे आगे पाछो तो कैसे बालाजी महाराज लंका का मायने जाए और कैसे सीता का पता करके वापिस रामादल में आवे। पवन सो लंका की साथ रे देखा कपट दिखलावे कपट दिखलावे मां आजे कपट दिखलावे तेरी कपट दिखलावे करे कपट रूप हनुमान करे कपट रूप हनुमान लंका में आवे कपट रूप हनुमान लंका में जावे करे कपट रूप हनुमान लंका में जावे। देखे बड़े धीर बड़े रणधीर बाग में जावे बाग जावे महाराज लंक में जावे ए जी लंका में जावे जहाँ देखा मंदिर महल जहाँ देखा मंदिर महल वेद ना भावे जहाँ देखा मंदिर महल वेद ना पावे चाल पवन सुत लंका निशाचर देखा कपट दिखलावे दिखावे भाई कर कपट रूप हनुमान लंक में जावे। रात्रि का समय था बालाजी महाराज लंका का मैंने जान लाग रहे और लंका की गेट की चौकीदार कौन लंकनी नाम एक राक्षसी बा कहने लगी रे बांद्रा कट जाए तू मेरी परमिशन बिना। हनुमान जी बोला परमिशन लेनी पड़ेगी बिल्कुल लेनी पड़ेगी तू तो बहुत बड़ो है मेरी परमिशन बिना लंका का मैंने माछर को नहीं पूछ सके। हनुमान जी बोला लांगा तेरी परमिशन लांगा। बालाजी महाराज कह भाई लंकनी का नाश्या पर गिरी मुझको एक कहो अरे खून की धार चली नाश्या बटाई आशीर्वाद दे दिया। हनुमान जी ने लंकनी कहे हनुमान तेरी विजय लंका के ऊपर। अब बालाजी महाराज लंका का मैंने पूछ गया जागे देखा ठाट बाट रावण का जगह जगह ठाट बाट लाग रहा। पहले पहुंच गए हनुमान जी 10-12 साल को लड़को मिलो
अच्छा सुंदर अरे बन के सांकला में बांध रखे रावण आपके पगे गए। हनुमान जी बोला कौन है तू? कह मैं हूं काल। बोलो काल? बोले हाँ। बोलो तो काल तो चौको पड़ तो खा कौन गए? बोलो खाऊं कटा तेरी फूट गई जुडिशल कर रखी नहीं खुलवा के मेरे बाढ़ जाने कितनी गार लगे। हनुमान जी बोले अब घणो समय को नहीं खुलने का मैंने खुलना ला होते से जच्चो रहे तुम्हारे अब कह और आगे से चाल के देखे लंका का मैं तो कह विधाता मिली। हनुमान जी बोला तू कौन है? कह मैं हूं विधाता। अरे विधाता तो जो क्यों अटके करे कहेंगे बर्तन मांझू रावण के दरबार का मैंने। हनुमान जी ने विचार किया वाह भाई रावण क्या बात है। अच्छा ठाट बाट सारा क्या माई को लाल अरे गाँव तो मेरी गई कराना चाहिए। अब कह और आगे से साल के देखे तो कह वही 10-12 साल वो लड़को कालो तुर एकदम नीचे न सिर और ऊपर न पग चांद का नहीं पकड़ रखा। हनुमान जी बोला तू कौन है? कह मैं हूं शनिदेव। अरे शनिदेव तो चौक्यों पर तेरी दशा क्या हो रही है? चांद का नहीं पग क्या हो रहा है तेरा? तू कहने का जगह के ऊपर मेरी दृष्टि पड़ जा मैंने सीधी 7.5 लगे। बोलो मेरी दृष्टि पड़नी कौन दे? चांद का नहीं पकड़ रखे पताल का नहीं मुंह कर रखे खुलवा के मेरे पड़ जाने की चीजदार लगे। हनुमान जी बोला जच्चा रोटे खुलना लाओ थे ऐसे जप्पा जपदार खुल लगेगी मेरे। बालाजी महाराज लंका का मायने अरे घर घर पता कर रहा है सीता का मगर कहीं पता नहीं लग रहा है। हनुमान जी को मन में सोच रहा है कि तू प्रवेश हो गया लंका का मायने लेकिन तेरो कार्य सिद्ध होना मुश्किल है। क्यों? कहता है कोई भगवान को भक्त है नहीं पूरी लंका है वह राक्षसों भरी पड़ी है। वो तबे मंदिर मंदिर डोले कोई राम नाम ना बोले तबे मंदिर मंदिर डोले कोई राम नाम ना बोले। अब मंदिर मंदिर डोले कोई राम नाम ना बोले सब पैर हरी से तोले कति आता ओले ओले सब पैर हरी से तोले कति आता ओले ओले। लंका में फिरता फिरता वेद कछु बयाना लंका में फिरता फिरता वेद कछु बयाना मन में पवन सुत मतो भी लियो उपाय मन में पवन सुत मतो भी लियो उपाय देखिया यो मंदिर महल भविष्य कह तो है गया। से आया एक के भविष्ण बोला कौन है तू कहां से आया? नाम यह पवन सुत सीता सुती लेवण आया सीता सुती लेवण आया। इतनी सुन के भगत वेद सीता को देई बता रावण सीता हर के जायो बाग में देई बता रावण सीता हर के जायो बाग में देई बता। राक्षस महा पैरा देता इंदो भी योग आया पैरा देता इंडो भी योगला उनके वतन कपी भागों का किया फलान। अब क्या बालाजी महाराज कह तब मंदिर मंदिर डोला मंदिर नाम है करूंगा कोई राम नाम नहीं बोले सब बैर हरी से तोले कपी आता ओले ओले छापड़ो लंका का मायने पतो करे सीता को। हनुमान जी अब पूरी लंका का मायने घूम गए घूमता घूमता के भविष्य के मकान के ऊपर पहुंचे। हनुमान जी भविष्य के मकान के ऊपर राम नाम अंकित कर गए मायने तुलसी का बिड़ला लाग रहा। हनुमान जी ने विचार किया गया अठा अपनो कार्य सिद्ध हो गए अठे एनान साइनान मिले भगवान के भक्त का।
बैठे हनुमान जी का ब्राह्मण का वेश। अब भविष्य जी के माला का मैंने जुट रहा। हनुमान जी सोची के आप भी कई देर विश्राम कर लिया, माला बनियो आप फिर लिया, मालिक को गुणगान कर लिया, बड़ा कर राम नाम की रणुकार लगा दी हनुमान जी। अब कह बाद धुन भविष्य के खाना का मैंने पड़ी, मन में सोची के लंका का मैंने अरे भगवान को नाम लेनी उठे कौन आगे आज पट खोल के देखा तो क्या ब्राह्मण देवता। भविष्य जी कहने लगा कह महाराज थे हटे। हनुमान जी बोला कह मैं कोई गोगटियों चाल के कौन आया, मारो परिचय देंगे बाद का मैंने, पहले तो आप बताओ कि आपकी राजनी कैसे होती है इतने राक्षसों के बीच में। भविष्य जी के आंखों में मैंने आंसू आ गया, कहने लगा कह महाराज मेरी गतिविधि बड़ी खराब है, 32 दांता का बिचारे जीव क्या रहे बिया में रूट है, बेहालत कर रहा क्या टाइम सिर माला मणियो है करण देने, कदी कोई हाडकी फेंक दे, कदी कोई दारू की थैली फेंक दे, बेहालत कर रखी है मेरी। हनुमान जी बोला इतना ही दिन रहा थे बंधन का मैंने, आज थाने बंधन ने मुक्त नहीं करवा तो मन हनुमान जी कुण कह महाराज थे लंका का मैंने रो, अरे थारी लंका का मैंने सीता बताइए, आपको पता हो तो मन आंगली सीध करो। भविष्य जी कहने लगा क्या महाराज जी भूल गई ना चला था, बेटे क्यों कह बेटा राक्षस बहुत है, तू एक कर अनेक है, मार गिरेगा देगे लठंगी। हनुमान जी बोले माता की चिंता फिक्र ना करो, ते मन आंगली सीध करो। कह इतनी सुन के भक्त भेद सीता को दे बताए, रावण सीता हर के ले वो बाग में दे बैठाए, राक्षस वहां पहरा देता हिंडो भी दियो गलाए, कह सुन के वचन कपि बागों का किया प्लान। भविष्य जी कहने लगा कि महाराज अशोक वाटिका है, बेंग मैंने सीता सुरक्षित है लंका का मैंने, बाकी राक्षस थारी पेशान बंदे पड़े। तो कैसे बालाजी महाराज अशोक वाटिका का मैंने जाए और कैसे सीता से मिले हनुमान जी। ओ सुने भक्त के वचन पवन सुते भागों को गावे, उठ चले पवन सुते लंका को गावे।
बाग में वीर बड़े रणधीर बाग में डोल्या डोल्या भाई कहाँ रहती सीता मात गया था इंडाला बालाजी महाराज अशोक बाग के महीने पहुंचे कह कपी ने बनाया छोटा रूप शोभा अनूप ले लिया ओला जा चढ़ा उसी पर जाए झूल रही झूला बालाजी महाराज जिस वृक्ष पर चढ़ जाते हैं जिसके नीचे सीता एकदम छोटा रूप हनुमान जी का रात्रि का समय था अब कह रावण आकर के सीता को भयभीत करे कहे सीता 1 महीने का टाइम है आपके पास 1 महीने के अंदर अंदर तू मेरी लंका में प्रवेश हो जा नहीं तो तेरी जान में खतरो है। और हनुमान जी के वृक्ष के ऊपर बैठा बैठा झाड़ पिसे मन में सोचा कर तो इसी आवे के अभी लड्डा पटको कर लेंगे सारे गंगा रूप देख के 10 शीश 20 बुझा बाकी अपन मालिक ऑर्डर को नहीं जितो अपन मालिक ऑर्डर है काम उठाड़ो भी तो ही काम करना बे आगे काम नहीं इतने मेरा मन आया सीता को भय दिखलाया इतने मेरा मन आया सीता को भय दिखलाया सीता मन क्रोध उठाया कछु जोर चलन ना पाया सीता मन क्रोध उठाया कछु जोर चलन ना पाया के रावण चला महलों की क्रिया प्यारी पीछे से पवन बैठ के वृक्ष की डाली पीछे से पवन बैठ के वृक्ष की डाली मुद्रिका हाथ में ले माता जी की गोदी डाली अब कह सीता भयभीत होगी बेटे रावण कहो कह तू मेरी लंका में प्रवेश हो जाए 1 महीने के अंदर अंदर नहीं तो तेरी जान खतरा है। सीता कहने लगी कहे रावण मुझे मरने का कोई खौफ नहीं है आप मन का विश्वास खो रहे हो लंका के अंदर प्रवेश कभी नहीं होंगे मैं अब रावण कह धमकी देगे चलो जाए सीता ने रावण सेना ने राक्षसा ने रावण कह सीता ने ड्राओ लुगाई की जात है धरती अपनी लंका में प्रवेश हो जाए अब रावण तो आप गए महल गया मैंने पूछ लो अब सीता और दुखी होगी कह त्रिजटा नाम एक राक्षसी भगवान की भक्ति बात आकर के सीता ने धैर्य बंधाने लगी कहे सीता 1 महीने 4 दिना टाइम है आप धैर्य रखो आज रात्रि के समय मेरे को ऐसा सपना आया है कि लंका ने जलती देखी है कौन जलाई क्या हनुमान नाम को बांधो हे बेटी 4 ही दिन की बात है 4 दिन आप और धैर्य रखो आज तनी मेरो सुपनो झूठो को नहीं हो 4 दिन का माँ मेरो सुपनो सचो हो ए लंका ने जलती देखी है सारा का मुकुट खंडित देखे दक्षिणी दिशा का मैंने जाता देखे हाँ कारमा चिड़ी देखी है अब त्रिजटा भी चली जाए सीता गए तरह तरह का भाव आवे विचार आवे मन में सोचा जाए कोई तो आगे डरावे और कोई आगे बुलावे सांत्वना दे देखो कैसा वृतांत हो रहा है सीता दुखी होगी दुखी देख करके सीता को हनुमान जी के पास रामचंद्र जी की दिव्य मुद्रिका थी वो सीता की गोद में फेंके हनुमान जी बड़ी सुंदर मुद्रिका राम नाम अंकित है अब मुद्रिका ने देख करके सीता और दुखी होगी मन में सोचने लगी का मुद्रिका लाया कौन है कोई राक्षस लाया कोई पक्षी लाया है रामचंद्र जी अजय है इनको कोई नहीं जीत सकता ये मुद्रिका लाया कौन है बड़ी गौर से देखा वह मुद्रिका सीता माता
ए जी देखी मुद्रिका अति मनो अब कह सीता को दुखी देख करके हनुमान जी के पास मुद्रिका थी, रामचंद्र जी की दी हुई, वो गोद में फेंके सीता। बड़ी गौर से देखा, बड़ी सुंदर मुद्रिका। अब मुद्रिका ने देखे सीता माता और दुखी हो गई, मन में सोचने लगी कि ये मुद्रिका लाया कौन है, कोई राक्षस लाया, कोई पक्षी लाया है, रामचंद्र जी अजय इनको कोई नहीं जीत सकता। सीता दुखी हो जाए। अब हनुमान जी वृक्ष से नीचे उतरते हैं, एकदम छोटा रूप हनुमान जी का, नीचे उतर करके सीता माता के सामने लंबा पसर करके साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम माते, हे माते, ये मुद्रिका मैं लेकर के आया हूं, आप किसी प्रकार की चिंता फिक्र मत करो। एकदम छोटा रूप हनुमान जी का, 1.5 फुट को बांधरो बेटे। मन में सोची वो छोटो सो बांधरो है जो कोटी बात कहेगा, मैं ले गया हूं मुद्रिका। सीता माता कहने लगी, रे भाईड़ा साची कई दिन के वो वक्त है, विद्या माता की शोकन है, झूठ बोलियो है तो। हनुमान जी कहने लगा, कहे माता से क्या शोकन कटवा लियो थे, आ मुद्रिका मैं लेकर के आया हूं, रामचंद्र जी भेजे मेरे को। क्या भाईड़ा जच्ची को नहीं मेरा बात, 400 कोस लगा समुद्र, रामा दल के बीच में, लंका के बीच में, ध्यान है कि अटा चाल गया जब भाफन थोड़ी हो जा। हनुमान जी ने विचार किया था अपनी माता का अपने पर विश्वास को नहीं। सीता ने विश्वास दिलाने वास्ते हनुमान जी अरे क्या आपका रूप बढ़ाया, धरती से लेकर के आकाश तनी एकल खम सोतन गयो। सीता मन में सोची कि वो तो जे लंबो पसर के आटो पड़ गया है, तो ये आस कहेंगे कि मुश्किल काम है, वो आस कहे। सीता माता कहने लगी कि हे हनुमान, मेरा विश्वास है का मुद्रिका तू लेकर के आए, आप असली रूप का मायना आ जाओ भाई स्टेज के ऊपर। धीरे धीरे हनुमान जी कहे भाई स्टेज पर आ गया, 1.5 फुट को बांध दो। हनुमान जी कहने लगा कि हे माता, अब रिपिएगा मैंने 4 आना जच्ची है, थोड़ी बहुत है। सीता कहने लगी कि बिल्कुल सच्ची है मेरे, आप मुद्रिका तू ले गए। अब हनुमान जी सीता माता ने धीरज बताया कि हे माता, किसी प्रकार की चिंता फिक्र मत करो, अब रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी आपकी सेना को लेकर के आपके पास पहुंचने वाले हैं, आप कोई तरह का विचार मत रखो, मत करो फिक्र, अब छोड़ो जी करे, निकट राम रघुराए।
आवेंगे दोनों भाई मारे जाना कर बयाना आवेंगे दोनों भाई आवे रघुनाथ में धनुष हाथ आवे रघुनाथ में धनुष हाथ बंद्र साथ बड़े बलदाई हम चल के आया अति भूख संताया फल फूल देख जी ललचाया चल के आया अति भूख संताया फल फूल देख जी ललचाया देवो फरमाए तो ले मुकाए मां बिना हुक्म में कैसे खाऊं आया अति भूख संताया फल फूल देख जी ललचाया फूल फूल ललचाया बोली सीता मैया भैया नीचे पड़े फल खाओ बोली सीता मैया भैया नीचे पड़े फल खाओ राक्षस यहाँ पैरा देता भेड़ के ना हाथ लाओ देख के विकट रूप राक्षस भाग्या घोड़ा आवे अशोक वाटिका का मायने नए प्रकार का फल दे करके हनुमान जी के लाल पड़नी शुरू होगी अब तो फल खावा जदी पार पड़े 400 कोस का रन किया हुआ हनुमान जी का सीता माता से कहने लगा कि हे माता आपका बाग है ये फलों से बड़ा भरपूर है आप आज्ञा दो मेरे को फल खाने के लिए आपका दर्शन किए बिना कहीं अंधड़ मुंह नहीं लगाया और आप मेरी आत्मा लुभावे बोलो सीता कहने लगी कि हे हनुमान नीचे पड़े फल है ये खा सकते हो वृक्षों के ऊपर मत चढ़ना क्यों कटा राक्षस बहुत है और मार गिरेगा तने देगे लटांगी इन्हें रामचंद्र जी कहेगा कि मेरे दूत ने मरवा दियो तू हनुमान जी कहने लगा कि हे माता नीचे पड़े फल पवित्र फल है हम नहीं खाएंगे ये फल खावांगा जो तो ऊपर तोड़ के खावांगा नहीं तो लांगा जा सके सीता कहने लगी कि तन तो आता हूं मरना ही है देख खीरे का महीना मुझसे अज्ञाले माता की चालो तोड़ तोड़ फल खावे बड़ा बड़ा वृक्ष से अज्ञाले माता की चालो तोड़ तोड़ फल खावे बड़ा बड़ा वृक्ष बने पहाड़ पहाड़ भगावे देख के विकट रूप राक्षस भाग्या दौड़ा आवे देख के विकट रूप राक्षस भाग्या दौड़ा आवे राक्षस कभी झाड़ पीसी कड़ड़ बड़ा बड़ा वृक्ष बने पड़ने लगा चढ़ दानारण हीर बने मरण लगा चढ़ इतनी सुन के रावण इंद्र सीत को या बुलाए कौन है जो कभी बेटा जाओ उसे पकड़ लाए अज्ञाले पिता की चालो ब्रह्म फांस हाथ ठाए अज्ञाले पिता की चालो ब्रह्म फांस हाथ ठाए जे
चले माता की चालो तोड़ तोड़ फल खावे बड़ा बड़ा वृक्ष बन पाड़ पाड़ के भगावे देख गए राक्षसन अरे ठाडा ठाडा पेड़ पाड़ के छिटकाना शुरू करया पड़ा जट्टा हाथों ही रामदा ने कोई डॉक्टर सूंगड़ी सुमा दिए आता देखा राक्षस कपी जाड़ पीसी कड़ड़ बड़ा बड़ा वृक्ष बन पड़ लगा धड़ड़ दाना रणधीर बन मारन लगा सड़ड़ जेठ गए महीने का मैंने आंधी चलने जो आंधी सी चली कई बाजने पाया कोई मानसांगी धाड़ में कई भिंता पर की कूदन लगा कई पचिया बाढ़ में अरे कई हो जा थापा मुखी बोलिया मारी नाक में ओ सुने पिता के वचन पुत्र जब नागे फांस खावे अब का बच्चा कच्चा दा करके रावण ने समाचार करो रावण का आपके बड़े लड़के ने मेघनाथ ने समाचार किया कहे मेघनाथ आपने इंद्र को जीता है अरे वह बांदर ने पकड़ के लाओ मेरे को मेघनाथ जब चला पृथ्वी हिला सजीयस बारी सजीयस मारे मां आजे सजी असवारे महाराज सजी असवारी लिया धनुष बाण को तान लिया धनुष बाण को धनुष बाण तान क्रोध किया भारे लिया धनुष बाण को तान क्रोध किया भारे मेघनाथ जब चला पृथ्वी ल्या सजी सवारी मेघनाथ आपको रथ लेकर के रवाना होया बे टाइम का पृथ्वी डगमगाई इतना शक्तिशाली था मेघनाथ जी का रथ देख करके और का हनुमान जी ने एक 850 पेड़ पड़े 52 फुट को सुको लट ज्ञान सिंह जी आमत देखा वीर बड़े रणधीर वृक्ष लिया फाड़ी
कट कटाए रथ पर जाए खींच करे मारी। रथ का कह किरचा किरचा हो गया। मेघनाथ जी रुकाओ देगे कहीं साइड में खड़ा हो गया। सुन पाता कि मेघनाथ जी कई बार सोचने में को नहीं आई क्या हो किए। फिर हनुमान जी ने कह रहा है बांदरा तने लड़ना कोई मेरे को नहीं। अरे लट्ठा लड़े रह गए। हनुमान जी बोले आ जाओ मैदान का मायने फील्ड में मुठ बैठ तो थारा सागो यही काम चल रहा है। इनने सीता कहने लगी कहे हनुमान अब शिष्यारियों दे जा तो ठीक रहे। और रावण को बड़ो लड़को है मेघनाथ तो कोनी पहचान देखो। हनुमान जी कहने लगा कहे माता मेरी चिंता ना करो थे। अरे मुठ बैठे सको यही काम चल रहा है मने खुलो खेलन थे कई देर। वो कई ठहरे ठहर के मारे कई दर्द मसल के मारे कई ठहरे ठहर के मारे कई दर्द मसल के मारे कई मारे मार वही डारे कई बड़े बड़े चिल्लारे कई बड़े चिल्लारे कई मार मार नहीं डारे कई बड़े बड़े चिल्लारे। लड़े दोनों वीर कैसे गजराज भिड़ी आया। लड़े दोनों वीर जैसे गजराज भिड़ी आया। मार के राक्षस के कपी ऊपर चढ़ा गई। मार के राक्षस के का कपी ऊपर चढ़ा गई। मेघनाथ को एक बार उसी समय मूर्छा आई। मेघनाथ को एक बार उसी समय मूर्छा आई। करता है विचार राक्षस कपी पकड़ा जावे नहीं। अब मेघनाथ जी कई बार तो पंजिया मारे उल्टा सुल्टा। अब श्री में बिड़ा जाने कोई तो हाथी बिड़ गया। मेघनाथ जी कोई कम को नहीं आ। कई बार खिलाया हनुमान जी मेघनाथ ने पंजिया मारा उल्टा सुल्टा। अब कर गए प्रथम बार हनुमान जी श्री का मैंने पे मुको कर गए प्रथम बार ठाडा से पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया। अरे इन्हें मेघनाथ जी बेहोश घंटाओं 2 घंटाओं चेतो करियो। मेघनाथ जी पाछो सांस बावड़ियो। जद कह रोया मेघनाथ जी और हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठा बैठा आवाज लगाई बराबर टेर सामी। मेघनाथ मन में सोची को बांदरो इतो ऊंचो बैठे है। अरे ओए रोन लग रहे न के ताना है। हनुमान जी बतला लिया मेघनाथ जी का केस लाए रो क्या हो। मेघनाथ जी बोला रोआ कौन तो हंसी की चीज क्या हुई। अरे मेरे यार आधी नार रेत का मैंने चला दी तू। हनुमान जी बोला वो तो छीन तो लागी है पूरा कौन लागियो फैमिली हो रहे। हाँ मेघनाथ जी बोला मैं तो सच्चो रहूं बाकी तू क्या रो भाई तुम तो बैठे बैठे। हनुमान जी बोले मैं ही सच्चो रहूं तू क्या सच्चो रहा। मैं यहाँ रहूंगा मेरो जठे मुक्को पड़ जा बड़ा हड्डी को लगा ढूंढिया। अरे तू मेरा सामने तुझे बोलने लग रहे है जद रहूं तो। मेघनाथ जी मन में सोची वास्तव में छीन तो लगी है नहीं तो आज बरियो प्राण पंखेरु छोड़ दे को नहीं। अब क्या ब्रह्मा जी की देड़ी ब्रह्म फांस उसको प्रयोग में लेता है मेघनाथ। रे ब्रह्म फांस हनुमान जी के तोड़नी कोई मुश्किल काम हो गए। मुश्किल को नहीं हो चाहता तो बंगा टुकड़ा टुकड़ा कर सका लेकिन बंगा आन ही बटेरांगी। मन में सोचेगा आज आप ब्रह्म फांस तोड़ देगा तो ब्रह्मा जी झूठा हो जाएगा। आगे के लिए कोई गाथा को नहीं गाओगे। सीमांग मैंने बंदे ढावे
अरे शुभ कर्म वीर का नियम अटल है तारे से ना हरता है। शुभ कर्म वीर का नियम अटल है तारे से ना हरता है। सत्यवादी पुरुषों का सजना, सत्यवादी पुरुषों का सजना, नाम जगत में चलता है वो, नाम जगत में चलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने प्रकाश किया। मर्यादा पुरुषोत्तम ने इस जग में धर्म प्रकाश किया। कर्म वीरता दिखला करके रावण के कुल का नाश किया। केवट वीर गीत कपि कुल को प्रेम प्रथा से दास किया। इसीलिए श्री राम नाम पे भारत ने विश्वास किया। इसीलिए श्री राम नाम पे भारत ने विश्वास किया। सत्यवादी पुरुषों का सजना, नाम जगत में चलता है। कर्म वीर का चलता है। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रामायण के अंदर का जीने का रास्ता बता करके गए कि इंसान को कैसे जीना चाहिए। शुभ कर्म वीर का नियम अटल है तारे से ना टरता है। सत्यवादी पुरुषों का सजनो नाम जगत में चलता है। कह मर्यादा पुरुषोत्तम ने इस जग में धर्म प्रकाश किया। कर्म वीरता दिखला करके रावण के कुल का नाश किया। केवट भील गीत कपि कुल को प्रेम प्रथा से दास किया। कह इसीलिए श्री राम नाम पे भारत ने विश्वास किया। करो सदा सब कर्म धर्म का, वृक्ष फूलता फलता है। सत्यवादी पुरुषों का सजनो नाम जगत में चलता है। और क्या बताया? नाम हुआ था व्रत में, नाम हुआ था व्रत में कृष्ण कन्हैया निराले का। नाम हुआ था व्रत में कृष्ण कन्हैया रूप निराले का। दुष्टों का संहार कर दिया रूप बना के ग्वाले का। वो दुष्टों का संहार कर दिया रूप बना के ग्वाले का। चूर्ण किया था मदकालिनी में, चूर्ण किया था मदकालिनी में। काले विषधरे काले का काले विषधरे काले का। इसीलिए यह सारा घर घर मोहन मुरली काले का। शील शांति संतोष दया तेरी शील शांति संतोष दया सबसे ऊंची सरलता है। सत्यवादी पुरुषों का सजनो नाम प्रगति में चलता है।
के नाम हुआ था व्रज में कृष्ण कन्हैया रूप नराले का, दुष्टों का संहार कर दिया रूप बना के वाले का, चूर्ण किया था मद कालिंदी में काले विष धरे काले का, इसीलिए यश छा रहा घर घर मोहन मुरली वाले का। के सील शांति संतोष दया सबसे ऊंची सरलता है, सत्यवादी पुरुषों का सजनों नाम जगत में चलता है। और क्या होता है, रघुदली पे श्री राजा थे तकता हरने वाले, रघुदली श्री राजा थे रघुदली श्री राजा थे याचकता हरने वाले, सत्य वचन पर हरिश्चंद्र थे। देखो कैसे कैसे राजा हुए। रघु दलीप शिवी राजा थे, कह बंगा द्वार के ऊपर जाके बंगा प्राण मांग लिया तो मैं नट्या को नहीं जो दास मांगी लोग गाथा गावे। अरे कहीं बैठे ही कहते कह मरेड़ा ना गावे, अरे केवरो किता किता मर मर के गया बंगो एक ही कोई नाम निशान को नहीं, अरे जगह करके गया कुछ नाम अमर बंग लोग नाम ले ये गुण ले फोकट में थोड़ी ले जाए नाम। रघुदलीप शिवी राजा थे, रघुदलीप शिवी राजा थे याचकता हरने वाले, सत्य वचन पे हरिश्चंद्र थे, सत्य वचन पे हरिश्चंद्र थे। दशरथ थे मरने वाले वो भक्त भविष्य में, हनुमान थे भक्ति भाव करने वाले, उन पुरुषों के नाम हुए, उन पुरुषों के नाम हुए आदर्श अमर करने वाले वो आदर्श अमर करने वाले। ऐसे पुरुषों के बल से वो, ऐसे पुरुषों के बल से वो पार भूमि तेरा गलता है, सत्यवादी पुरुषों का सजना नाम जगत में चलता है। रघुदलीप शिवी राजा थे याचकता हरने वाले, सत्य वचन पर हरिश्चंद्र थे, दशरथ थे मरने वाले, भक्त भविष्य हनुमान थे भक्ति भाव भरने वाले, उन पुरुषों के नाम हुए आदर्श अमर करने वाले। ऐसे ऐसे पुरुषों के बल से कह बार भूमि तेरा गलता है, सत्यवादी पुरुषों का सजनो नाम जगत में चलता है। और क्या होता है, नर की शोभा और बढ़ाई, ए जी नर की शोभा और बढ़ाई, सुबह कर्म धर्म से होती है वो, नर की शोभा और बढ़ाई सुबह कर्म धर्म से होती है। बदनाम के वर्णन में, बदनाम के वर्णन में या कवियों की कविता रोती है। कायाजल शीप मानो, ये कायाजल शीप मानो, सत्य कर्म शीप का मोती है। ग्रंथ सूत्र में ये मोती में धड़क लेखनी होती है। माम चंद का धुंध अंधेरे में दीपक सा सस्ता है, सत्यवादी पुरुषों का सजना नाम जगत में चलता है। सुबह कर्म वीर का नियम अटल है, सारे सेना करता है, सत्यवादी पुरुषों का सजना नाम जगत में चलता है। नर की शोभा और बुराई शुभ कर्म धर्म से होती है,
बदनामों के वर्णन में कवियों की कविता रोती है। ये काया जल शीप मानो सत्य कर्म शीप का मोती है कि ग्रंथ सूत्र में ये मोती बेधड़क लेखनी होती है। माम चंद का धुंध अंधेरे में दीपक सा सस्ता है कि सत्यवादी पुरुषों का सजनो नाम जगत में चलता है। अब कह ब्रह्म फांस से हनुमान जी को पकड़ते हैं मेघनाथ जी। ये जी ब्रह्म फांस को सहन करके पकड़ लिया कभी बलदाय। ब्रह्म फांस को सहन करके पकड़ लिया कभी बलदाई। पकड़ सभा में ले गया रावण से था गुजराई। रावण से था गुजराई। देखा सभा रावणियों बोला। देखा सभा रावणियों बोला कभी मन में शंका न आई। मेघनाथ जी हनुमान जी ब्रह्म फांस से पकड़ करके रावण के पास ले जाते हैं। रावण कहने लगा रे बंदरा तेरी क्यों मौत लड़ाई है? ए बंदर तेरा खून पीऊंगा। रावण कह हनुमान जी तू मेरा बाग नष्ट कर दिया और मेरा सेना खपा दी। हनुमान जी कहने लगा मैंने तो आपका बाग नष्ट किया और ने मैं आपका सेना खत्म करिए। हनुमान जी बोला रावण ने कहते ओल्मो देन आ गया। आशा पड़ी कौन बुझाएड़े ने अराइडे अतिथि को आदर सत्कार होना चाहिए। बात तो धारकन कोई बात ही को नहीं। रावण कहने लगा आदर सत्कार और की जरूरत है कितने? हनुमान जी मन में सोचेगा यहाँ ओल्म पर ओल्म देन लग रहा बेटा आदर सत्कार ने के भी दे अपनी कारागिरी लगाओ। हनुमान जी का आपका पूछ लगाओ बेटा दे देंगे। रावण वाली कुर्सी ऊंची कुर्सी सारी जाने नीचे कोई स्प्रिंग फिट कर रखी है। अब रावण चंदे काम खेतरपाल खिला रावण मन में सोचियो बांदरो बुंदरो को नहीं कोई ठाडी बुलाया तो कोई तांत्रिक विद्या है क्या? बनाए बड़की लंका का मां। वो बांदर तुम बोलो नीति से मुझे ज्ञान क्या सिखलावे। वो बांदर तुम बोलो नीति से मुझे ज्ञान क्या सिखलावे। कैलाश उठाई गए घमंड में शेषनाग प्रतिष्ठावे। कैलाश उठाई गए घमंड में शेषनाग प्रतिष्ठावे। हनुमान जी कहने लगे रावण ने कहे रावण शेषनाग पृथ्वी ने उठावे तू कैलाश ने उठा के घमंड में बात करे। अरे मैं अभी मेरे लो बल प्रयोग में कौन लिया जब मैं मेरे लो बल प्रयोग में लूंगा जब तेरो थोरू फूलो रंग हो जाओ। कैलाश उठाए तुम भय घमंड में शेषनाग प्रतिष्ठावे। मेरे बल का पार नहीं से पार प्रेम भी ना पावे। वो रावण में तुम्हें कैद हूँ गया हमारा तू कीजे। हाथ तोड़ के विनय करत हूँ भेज सिया माँ फिर दीजे। राम चरण में तू जान लगा ले लंका वो रात अटल कीजे। लंका रात अटल कीजे। ओ बांदर तुझे मार डालूंगा तुझे ज्ञान क्या सिखलावे। प्राण हरो इस जल्दी कभी का सवा बीज क्या कतलावे। इतने में आ गया था भविष्य रावण को जब समझावे। राम दूत को मारो मती का दंड किसी पर ठहरावो। राम दूत को मारो मती का दंड इसी पर ठहरावो जी।
अब हनुमान जी रावण ने कहने लगे कहे रावण सीता ने ला रखी है वापिस भेज दे और रामचंद्र जी राजीपो कर ले नहीं तो अब हानि है दोनों का नहीं जूत बाजेगा लड्डा पटको होना रहा रावण मन में सोची गए बांदरो बात तो बुद्धिमानी की करे क्यों विद्वान हो रावण हे हनुमान तू मारी लंका का मायने रह जा पूरी रह जा अरे तने मारी लंका को मंत्री बना जा हनुमान जी बोला माने मिनिस्ट्री की जरूरत को नहीं नमक रामी काम नहीं करता मैं कह देखे कि खा बाजरी बंगी बजानी पड़े आदमी रावण के भय हो गया कहीं दाना गाज रखे कट्ठा को मिनिस्टर बने आपकी सेना ने कहने लगे कि मारी गिर बांद्रे देगे लठांगी अब हनुमान जी ने मारने की तैयारी करी बे टाइम भविष्य जी आगे कहने लगा कहे हे भ्राता राम के दूत ने मारना नीति के विरुद्ध है आकटे कानून में नहीं इतना पहले का लात दो प्याई कहेंगे भविष्य का रावण है बोले तेरी किताब में न्यारी नहीं खड़ी है ये कानून अलग है अरे मारा को नहीं तो किएगा अगरबत्ती खेवा न्यारी पड़ी है पूरो अड़वो विध्वंस कर दियो वो अरे हनुमान जी का ब्रह्म फांस का मायने बंदेड़ा अंशा कटीड़ पाट्या ब्रह्म फांस में भविष्य जी कहने लगा बोला शांत अरे बाबुलिया तू उजरेड़ो मारो कोई बात को नहीं पड़ो भाई है काल का बसी भूत हो रही है कि सारे की थोड़ी है अक्कल घूम गई नहीं तो अब फिर डटे को नहीं गयो लक्ष्य भविष्य जी कहने लगा कि हे भ्राता मैं आपसे फिर प्रार्थना करूं हाथ जोड़ के कह राम के दूत ने मारना नीति के विरुद्ध है आप ऐसा करो न कोई दंड दो जो जीवते याद रखकर लंका का नहीं मुंह को नहीं करे वो मुंह करके खाना कौन खाए लगा रावण मन में सोची बात तो सत्य है आपकी सेना ने कहने लगे रावण कह बांद्रा गए पूंछ में करामात है अरे पूंछ गए रुई लपेट के किरासनी तेल घेर के आग लगाओ कासलेटियो हनुमान जी मन में सोची के बैरिया में बैठे तो सरस्वती जी के ऊपर तो कहे हनुमान जी गए पूछ गए रुई लपेटनी शुरू कर दी अब जिया रुई लपेटनी शुरू करी जी हनुमान जी ने कह पूछ बढ़ानी शुरू कर दी ज्ञान सिंह जी चढ़ सी लाऊ क्या बढ़े अब रावण ने जाके समाचार करो के बे बांद्रे की पूछ बटन लाग रही है बोले अरे मूर्खो थारी नजर भूलती होगी कभी बांद्रा की पूछ बटी गए बे मनी मन में सोचा के मारी तो नजर भूला कि नहीं भूला बाकी तेरी बैंक खन जागो जरूर भूलेगी अब कह रावण आकर के देखे तो पूछ बटन लाग रही हनुमान जी अरे रुई सारी सामड़ी पड़ी है मदन भाई जी बोलो गंगानगर और मंगा लो रुई की बरकी अब बड़ा गंगानगर मंगाई खेबक रखी मैं पर तो भगवान की कृपा हो रही बा गंगानगर मंगाई भाई सामड़ की आज खड़ाली बोल्डी बाल्टी घड़ी चल रही है बोलो रे घास लेटियो तेल गिरवा बंगे घास लेटियो तेल बोलता पहले किरासनी तेल ले बोले बूढ़े आदमी कही अरे बोले आग लगाओ अरे चढ़ी छिया गुगे जी के भक्तांग से टेक रहे साउंड बाजू में रुई तेल ले जाओ पावे तेल लगाओ करो हमारी वो करो ना हमारे राजे करो ना हमारे लंकापुरी के माई लंकापुरी में देख मेरे परवारी लंकापुरी में देख मेरे परवारे
तेल लाओ पाउक लगाओ पाउक नाम है अग्नि को करो ना हमारी इस लंकापुरी में देखे मेरे परिवारी अग्नि पूछ लगाई जो है जाई महल अटारी के इस लंकापुरी में जाए पूछ फैला दी सारी के चौका चौका घरान देख देख के जलाना शुरू किया हनुमान जी का हनुमान जी कदीला घर पर कूचा कदीला घर पर कूचा 49 जाति की हवाई ज्ञान सिंह जी बस आगे चल पड़ी वो जले ते है निशी करे नारी ने सास पवन चली सारे जलते हैं निशी करे नारी उन सास पवन चली सारे कई बालक मारे किलकारे जलते हैं महल अठारे कई बालक मारे किलकारे जलते हैं महल अठारे निकला धक धक जिस नर नारी भाग्य घर को ढक ढक मन में यूं अब कभी कूद रहा तक तक अग्नि मुश्किल गाई जब अग्नि की उठी है लाट अग्नि मुश्किल गाई जब अग्नि की उठी है लाट सोने का महल जलता सोने की जलती है खाट सोने की धरती है खाट ऊंट भैंस खच्चर घोड़े चट्टी बकरी की राम अग्नि मुश्किल गई जब अग्नि की उठी है लाट अग्नि मुश्किल गई अग्नि की उठी है लाट सोने का महल जलता सोने की जलती है खाट ऊंट भैंस खच्चर घोड़े चट्टी बकरी की काट है सती बकरी जल की टाट दूसरी रावण की जल की राज से लग गए जल गया कोट राक्षनी अंगा जलता छोटा दाना का जल गया है वोट राक्षनी अंगा जलता छोटा दाना का जल गया है वोट गीता कार पुकार नांगा धरनी में नोट कितना भाग गया लंका से कितना जागया झुका नोट है जलाई हनुमान जी चोखा चोखा देख के घराना जलाया कै महल अटारी जले कूद रहा तक तक महल अटारी जले धुआं निकला धक धक चोखा चोखा देख देख के घराना जलाया कदीला पर कूजा कदीला पर कूजा 49 जाति की आवाज सागे चाल पड़ी पूरी लंका है बात जगन लाग रही है धपड़ धपड़ जाने कोई जारी हो जगन लाग रही है भूकंप आ गया कार मात्री है पूरी लंका अगर मायनी ये जी कोई कवे चोरी का बाबा कोई कवे सुन जेठ मेरे जेठ चढ़या बकरी चढ़ छोरी तेरी
अरे बस सुनता के धक्का गई। आपका पति ने कहने लगी कि हे पति देव मेरी गहनेगी बेवटी है बात अरे कृपा करो बाहर निकालो आप। पति देव कहने लगा कि वास्ते लागी तेरी मेल गए एंगे मायने पाटड़ा गोशी छोरी दिखाई चढ़ने लाग रही है अरे तेरे लाग रही है गहनेगी अठे सुई ने संसार को नहीं जान बचनी मुश्किल है। कहने की मेरी पेई जलत है क्यों ना पति मेरी कपड़ा चढ़ा पर मिलगा चढ़ा देखा चढ़ा धोती तेरी भाग चलो तो भाग चलो भाग चलो तो भाग चलो नहीं आ गई अपनी मौत तेरी कारण की नारी कैद सुनो महल में सुत्या मेरा पति कुंभकर्ण की नारी कैद सुनो महल सुत्या मेरा पति। कुंभकर्ण की स्त्री कहने लगी हनुमान जी कहे हनुमान 6 महीना की नींद पहली को उठा सौगंधर्थ ने रामचंद्र जी की एक चिनगारी अग्नि की चली गई है तो अब तू चिना सा बुझ जागो किंदार को लागे गिरो बेरी 6 महीना की नींद पहली उठा को नहीं रामचंद्र की अग्नि ना लियो एक रती जेठनी गोडे कुबद कमाया जेठनी गोडे कुबद कमाई हर के लायो सियासती कुंभकर्ण पर परीक्षण का दो घर कपि ने छोड़ दिया समुद्र गया लंकापुरी को चले बुझावन समुद्र गया मधुवन के फल खाए खाए के खाते प्रश्न किया चूड़ामणि ले श्यामात से राम काद प्रसिद्ध किया छंद रंग रंगीले गुरु सुखी राम ने कथ गाया छंद सुरीले रंग रंगीले गुरु सुखी राम ने कथ गाया कै पूरी लंका जलाई हनुमान जी कुंभकर्ण का घर भविष्य का घर दो तो बाकी है छोटा तीसरी जगह बासुर सीतरा की जगह सीता ही बाकी पूरी लंका जला करके समुद्र में पूछ बुझा करके हनुमान जी सीता माता के पास आए आकर के कहने लगा के मैं जा रहा हूं वापस मेरी गदा दो और आपका मुख जुबानी समाचार और आपकी कोई सुनागत चूड़ामणि उतार करके सीता माता हनुमान जी को दी कहे हनुमान ये मेरे स्वामी को दे देना बिना सुनागत बेटा कोई तेरी मान्यता नहीं करेगा। ओ खबर ले पवन सुत रघुवर पे आवे ले पवन सुत लंका को आवे बजरंगबली की जय हो चंद्र भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब चा पे